अरे हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। क्या माहौल है भाई? लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। 4 नंबर लेक्चर में हम आज आईयूपीएससी मेनली जो है स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी हम एडीटीए जो है उसके बारे में बात करेंगे। हमने कहा था मेनली हमारे पास जो एडीटीए है हम 4- वाला ही ज्यादातर देखेंगे। ये रहा वो 4- वाला एडीटीए। जिसकी हम बात करेंगे वो हेक्साडेंटेड है। नाम से पता चल रहा है इथाइलिन डाई एमीन का मतलब हो गया बेटा 2 नाइट्रोजन डोनर, प्लस टेट्रा एसीटेटो का मतलब हो गया 4 ऑक्सीजन डोनर एटम्स। दो नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन डोनर एटम है। कल इसको बनाया भी था हमने, याद करो। बनाया था कि नहीं बनाया था? कल वापस आपके पास बना हुआ है, मैं वापस बना रहा हूं, आपने बना रखा है बेटा, है ना? ऐसा कुछ था ना? क्या नाम था? इथाइलिन डाई एमीन, यही था। CH2 यही था। फिर CH2 ये हो गया इथाइलिन। फिर यहाँ क्या था? N। यहाँ क्या था? N। ऐसा ही था। अरे बोलो, बना हुआ है ना सब? देखो वापस ओपन करो इसको। एक मिनट देना मेरे को, है ना बेटा? यार गला पूरा ऐसी तैसी हो रखी है गले की। हम्म। यस। अब नाम से पता था इथाइलिन है, डाई एमीन है, और यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, ऐसा ही है। ठीक है, एक एक और लगाओ, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O। कहाँ से डोनेशन होगा? ये डोनेट करेगा, एक तो ये डोनर एटम है, जो जो डोनर एटम है मैं उनको सर्कल कर रहा हूँ, ये डोनर एटम है। फिर यहाँ से डोनेशन होगा, यहाँ से डोनेशन होगा, यहाँ से डोनेशन होगा, यहाँ से डोनेशन होगा। जितने डोनर एटम है मैंने उनको सर्कल कर दिया है, वो डोनेशन करेंगे। इसके बाद इसके बारे में और क्या जानते हो? अब इसमें से पता ही है कि ये हेक्साडेंटेड है। डेंटिसिटी कितनी हो गई इसकी? 6 हो गई। ठीक है। अब ये जब मेटल से जुड़ता है ना तो वो एक इंटरेस्टिंग केस है। कैसे जुड़ेगा ये देखो, यहाँ पे ये CH2 ही तो है बेटा। इसको यहाँ ऐसे समझना, ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जिसमें अपन ने मेटल रखा हुआ है बीच में। बीच में क्या रखा हुआ है? मेटल रखा हुआ है। ये देखो रखा हुआ है बीच में मेटल। इस मेटल को देखो कैसे डोनेट करेंगे। ये 2 नाइट्रोजन यहां से अपना लोन पेयर दे रहे हैं, ये देखो। यहां से ये दूसरा नाइट्रोजन यहां डोनेट कर रहा है, ये देखो। ये दोनों नाइट्रोजन ऐसे डोनेट करेंगे, ये ऐसे अरेंज होता है। अब आप देखते जाना मेटल के अराउंड बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। मेटल के अराउंड देखना, अभी तक 2 कोऑर्डिनेट आ चुके हैं फ्रॉम द नाइट्रोजन। अभी तक 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुके हैं नाइट्रोजन से। मेटल के अराउंड देखते जाना बेटा। फिर इधर से 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, इधर से 2 ऑक्सीजन डोनेट कर रहे हैं। यहां मेटल के अराउंड 2 बॉन्ड और आ चुके हैं, देखते जाना। यहां ऑक्सीजन आएगा, यहां ऑक्सीजन आएगा। मेटल के अराउंड देखना 4 बॉन्ड हो गए हैं क्या? ठीक है। फिर वो देखो ऊपर वाला, ये देखो, यहां से भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, यहां से भी ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। अभी आप देखो मेटल के अराउंड ये आ गया क्या? एक, ये देखो, ये ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है। अब मुझे बताओ मेटल के अराउंड ये कैसी ज्योमेट्री बन गई? हाँ, नोट करना है ना बेटा। मेटल के अराउंड ये कैसी ज्योमेट्री बन गई? नाम बताओ इसका। सबसे बड़ी बात है, इसमें देख के बताओ मेटल कितने बॉन्ड बना रहा है, कितने सिग्मा कोऑर्डिनेट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? मेटल के अराउंड 6
आपको दिख रहे हैं 6 डोनेशन दिख रहे हैं आपको, 1 डोनेशन, 2 3 4 5 6। ये कैसी ज्योमेट्री बन गई मेटल के अराउंड? बोलो। टीबीपी लिख रहे हैं, टीबीपी हो गया बेटा, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो गया, स्क्वायर बाई पिरामिडल है बेटा, ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 6 बॉन्ड में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनता है? इतना भूल गया कक्षा 11 को? इतना मिस कर रहा है केमिकल बॉन्डिंग को, तो जाके देख लेना। इतना मिस कर रहा है इतना मिस कर रहा है कि रो के कुछ भी बोल रहा है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में 5 बॉन्ड होने चाहिए, यहां तो 6 बॉन्ड है। 6 बॉन्ड में कौन सा होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। एक और नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये रहा बीच में स्क्वायर, और दो तरफ ऐसे पिरामिड समझो तो स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं इसको। क्लियर है? 6 बॉन्ड में कैसा बन रहा है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, और हम इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हैं। अब देखना इसकी रिंग, देखना रिंग, रिंग कैसे बन रही है देखना, रिंग देखते जाना। क्या यहां पे एक रिंग है? यहां पे एक रिंग है, ये देखो। कितने मेंबर की है? 5 मेंबर की। यहां पे एक रिंग दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5, ये रिंग दिख रही है आपको 5, ये देखो। इसको और इसको मैं अलग से, इसको अलग बता रहा हूं, इसके साथ साथ इसमें भी बता रहा हूं। कई बार होता है जो डायग्राम पहले से बना होता है वो इतना अच्छे से समझ नहीं आता। ये 5, ये 5, एक रिंग नजर आ गई? आ गई सर। इसी प्लेन में इसी प्लेन में, जैसे जिस प्लेन में ये रिंग है ना, ऐसे सपाट, ये वाला प्लेन समझो, इसी प्लेन में और भी रिंग है। देखो दिख रही है, ये कौन सी है? ये वाली रिंग जो अब मैं बता रहा हूं वो सुनना बेटा। कौन सी रिंग मैं बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं ये वाली। देखो, ये नाइट्रोजन से यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, दिख रहा है आप सबको? ये भी तो 5 मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5। यहां क्या है? यहां पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है ना, CH2C, तो 2 C है ना, तो ये हो गया NCH2C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहां एक डबल बॉन्ड O है और एक ये रहा O नेगेटिव। ये भी 5 मेंबर की रिंग दिख रही है आप सबको? 5 मेंबर की रिंग दिख गई। ऐसी की ऐसी सेम रिंग इसके जस्ट सामने भी है, ये रही, दिख रही है आप सबको? ये देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, इसका डबल बॉन्ड ये हो गया नेगेटिव। ये भी 5 मेंबर की रिंग है। कितनी रिंग हो चुकी है बेटा? 3। कितनी रिंग हो गई है? 3। हाउ टू ड्रॉ इट? वेरी कॉम्प्लेक्स। रिंग बनाते जा बनाते जा, मैं तो साथ के साथ बना रहा हूं ना बेटा तेरे लिए, साथ के साथ बना तो रहा हूं मैं आपके लिए, परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं बना रहा क्या? मैं बताऊं मेरे को, बना तो रहा हूं बेटा साथ में, और कैसे करोगे? आप यूं समझो, अभी आपने इस प्लेन में एक रिंग बना, अभी आपने सेम प्लेन में 3 रिंग बना दी है। यूं मान के चलो, ये है, इस प्लेन में आपने रिंग बना दी है, इसमें रिंग बना दी आपने, इस प्लेन में, इस प्लेन में रिंग बना दी। जैसे बुक वाला जो ये प्लेन दिख रहा है आपको, इसमें आपने रिंग बना ली। कैसे बना ली? एक इधर, एक इधर, एक इधर। इस प्लेन में 3 रिंग है, तीनों को ऐसे आप काट सकते हो। इसी प्लेन में है वो तीनों रिंग, ऐसे सपाट दिख गई होगी अब आपको? सेम है, ये प्लेन सेम रहेगा, इन तीनों रिंग का प्लेन सेम है। ऐसे ये बुक वाला प्लेन मान लो आप, उसी में 3 बनी हुई है, एक यहां से, एक इधर और एक इधर, ऐसे बनी हुई है। सर आपकी एनर्जी बहुत लो लग रही है, क्या हुआ? बुखार आ रखा है ना भाई, बीमार हो रखे हैं, बताया तो था कल। ठीक है, अब सुनो, आपने कितनी रिंग देख ली बेटा? 3 रिंग देख ली। अभी 2 रिंग और बाकी है। कैसे? वो सुनो, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। अभी तो आपने बेसिकली कितने CH2 ग्रुप लगाए? आपने कितने एसीटेट लगाए? आपने एक तो ये पकड़ा है, और इन दोनों में से एक एक एसीटेट ग्रुप लिया है। ये देखो, ये पकड़ा है और एक एसीटेट ग्रुप ये हो गया, दूसरा एसीटेट ग्रुप ये हो गया। अभी तो 2 एसीटेट ग्रुप और हैं, वो कैसे आएंगे? वो दोनों एसीटेट, अब देखो, एक एसीटेट ग्रुप भी नाइट्रोजन से, और दूसरा भी नाइट्रोजन से, तीसरा भी नाइट्रोजन, चौथा भी नाइट्रोजन है, यानी एसीटेट ग्रुप की सारी शुरुआत होगी तो नाइट्रोजन से ही। अभी तक तो आपने नाइट्रोजन से शुरू करके एक ही रिंग बनाई है, अब दूसरी भी तो बनेगी। ये देखो यहां रही रहा। तो ऐसे समझो इसको, ऐसे समझो, इस तरह से
कोई और कलर होगा तो वो कर लेते हैं। हाँ, ऐसे समझो, ये रहा नाइट्रोजन, फिर वही CnCH2, तो यहाँ कार्बन आ गया, ये कार्बन है, ठीक है। फिर C, ये क्या आ गया आपका, C आ गया, ये देखो, ये दूसरा C, ये डबल बॉन्ड O, दिख रहा है आपको, NCH2, C डबल बॉन्ड O, फिर O नेगेटिव, यहां पे आ गया क्या आपका O नेगेटिव, ये रहा O नेगेटिव, पहले से बना रखा है अपन ने, ये O नेगेटिव। ये भी तो 5 मेंबर की रिंग हो गई। अब ये रिंग जो है आउट ऑफ द प्लेन है, जैसे अगर आपके पास ये है तो ये कहीं से इस तरह से रिंग बनी हुई है ऊपर, इस तरह से आउट ऑफ द प्लेन है, मतलब ये रिंग, ये जो 3 रिंग थी और ये जो एक रिंग है, ये परपेंडिकुलर है, इनका प्लेन सेम नहीं है। 3D में समझो इसको, ये ऐसे करके आई हुई है, ऐसे करके ऊपर से, मतलब ये दोनों रिंग जो हैं ये सेम प्लेन में नहीं है। ये जो आपको रिंग दिख रही है, 3 रिंग तो एक ही प्लेन में है, 3 रिंग तो एक ही प्लेन में है, मगर जो दूसरी रिंग है, वो जो रिंग आई है वो डिफरेंट प्लेन में है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ऐसे समझ लो, ऐसे वाले प्लेन में है वो। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, कोई स्पैमर आए हैं, थम्स डाउन कर रहे हैं, आज थम्स डाउन नीचे ज्यादा आ रहे हैं, थम्स अप वाले आज कम है लग रहा है। ये अलग गेम चल रहा है, ये फीचर ही हटवा दूंगा मैं, थम्स अप और थम डाउन का, फिर क्या करोगे, कि मेरी क्लास में नहीं चलेगी चैट, हटाओ ये, फिर कर लो फिर ऊंचा नीचा जो करना है वो। अब ऐसे की ऐसी एक और बनाओ, कैसे, इस तरफ से, जैसे यहां से ऊपर लाए, इधर से भी, नीचे से, सामने से भी लेके आओ। ये कैसे लाओगे, वैसे ही लाना पड़ेगा, सेम, ये देखो, सेम वैसे ही आएगी, ये देखो, ये सी, ठीक है, ये यहां पे फिर से आ जाएगा इस तरह से, ये देखो, ये सी, ये डबल बॉन्ड ओ, और ये यहां चला जाएगा नेगेटिव, ये देखो, ये भी कितने नंबर की रिंग हो जाएगी, 5। ये बना दिया मैंने वैसे का वैसे पूरा, दिख रहा है वैसे ही सेम, ये देखो। अब मेरा सवाल यही है कि आप इसके बारे में आप और क्या क्या लिख सकते हो, रिंग्स वगैरह लिख सकते हो क्या, अब आप इसको रिंग्स के बारे में लिख सकते हो क्या, कितनी है टोटल रिंग्स, कितनी है इसमें, 5 रिंग, टोटल 5 रिंग्स, है ना, और सबके सब ईच इज 5 मेंबर्ड, सारी 5 मेंबर की रिंग है, सबकी सब 5 रिंग है, 5 मेंबर्स की रिंग है ना, 5 रिंग है, और 5 की 5 पांचों मेंबर की हैं। और क्या सारी रिंग सेम प्लेन में है क्या, क्या सारी रिंग सेम प्लेन में है क्या, नहीं। क्या सारी रिंग सेम प्लेन में है क्या, नहीं। नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट, आप तो ऑर्गेनिक पढ़ के आए हो, बताओ जरा ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में क्या ख्याल है। को प्लेनर का मतलब होता है बेटा, को मतलब साथ, प्लेनर मतलब प्लेन, एक ही प्लेन में जो होता है उसे कहते हैं को प्लेनर। हमने आगे लगा दिया नॉन को प्लेनर, यानी कि इसमें ऐसी रिंग्स हैं जो एक साथ प्लेन में नहीं है। 3 तो को प्लेनर है, मगर हम 3 की और 2 की अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरा ऑल ओवर कंपाउंड की बात कर रहे हैं कि इस कंपाउंड में नो नॉन को प्लेनर रिंग्स हैं। सारी रिंग्स जब एक प्लेन में नहीं हो, सारी रिंग्स जब एक प्लेन में नहीं हो तो उसे नॉन को प्लेनर रिंग्स हम बोल देंगे। और जब भी नॉन कोप्लेनर रिंग्स प्रेजेंट होती है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। लिखने वाले तो इनएक्टिव भी लिख रहे हैं, हो सकता है वो डायरेक्ट, उनका शेड्यूल अलग होगा, वो शायद इनऑर्गेनिक पढ़ के ऑर्गेनिक पढ़ना चाह रहे होंगे, है ना, उनके अलग प्लान्स होंगे लाइफ में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऐसा बोला जाता है कि ईडीटीए कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, खास तौर से वो ईडीटीए 4- को टारगेट करके वो बात बोली जा रही होती है। नॉन कोप्लेनर रिंग्स आर प्रेजेंट, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये, ठीक है भाई। चलो, हेक्साडेंटेड है, सवाल करोगे एक, दूसरा तो इसके यूज वूज वाली चीजें हैं वो हम देख ही लेंगे, ये नोट करो।
नोट करो बेटा। लिख लिया? गुड। चलो नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो स्टार लगा के। इसी के नीचे लिखना है, मैंने स्लाइड चेंज करी है, आप देख लेना। कैल्शियम एडीटीए कॉम्प्लेक्सेस, कैल्शियम एडीटीए complexes is used to treat lead poisoning, है ना। आप देखना, आप गूगल करोगे ना तो इंजेक्शन आता है, कैल्शियम एडीटीए का क्या आता है बेटा, इंजेक्शन आता है ना। आप इसको प्रॉपर ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। इसका इंजेक्शन आता है, आप गूगल करोगे आपको पता लगेगा, कैल्शियम एडीटीए का इंजेक्शन आता है जब कोई लेड वगैरह की पॉइजनिंग हो जाती है, कोई प्रयास करता है ना, मतलब कि भाई मैं कुछ अलग करके देखता हूँ, मैं लाइफ में मैं ऐसा हो गया हूँ वैसा हो गया हूँ, ऐसा कुछ प्रयास करता है तो डॉक्टर, अब वो क्या मान लो लेड खा लेता है गलती से, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी होती है बहुत सी जगह पे, और बहुत सी जगह पे जो होता है वो इसको इंटेंशनली किया भी जाता है। आप जानते हो आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लोगों के पास और ये सब वगैरह से, तो क्या होता है कि लेड खा के लेड पॉइजनिंग जो है वो हो जाती है, फिर वो डॉक्टर के पास जाता है, उसे ले जाते हैं, है ना। और वहाँ पे डॉक्टर पहले तो इंजेक्शन नहीं लगाता, पहले थप्पड़ मारता है, कह रहा और कर ले और मर ले, है ना। और मरेगा क्योंकि वो ऐसे कर रहा होता है उल्टियां कर करके कि नहीं अब नहीं करूंगा, नहीं नहीं तू तो जहर खा। डॉक्टर ऐसे थप्पड़ मैंने देखे हैं, लाइव सीन ये, नहीं नहीं तू तो खा, है ना, खा, ठीक है, और दे थप्पड़, क्या कर, दो थप्पड़, दे थप्पड़, कह रहा कि ठीक है, बे मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, दे थप्पड़, नहीं नहीं क्यों बचाएंगे, तेरे को तो मरना है ना, तू तो खा, और लाओ रे लेड इसके, ऐसे ऐसे करते करते फिर वो उसके एक कैल्शियम एडीटीए का इंजेक्शन लगाते हैं। वो कैल्शियम एडीटीए इंजेक्शन क्या करता है, बताओ बेटा, वो कैल्शियम एडीटीए जो होता है ना, बॉडी के अंदर जाके कैल्शियम छोड़ के और बॉडी से लेड लेके आ जाता है, पीबी। कैल्शियम एडीटीए कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में इंजेक्शन है। वो इंजेक्शन जब बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाता है तो वहां पर जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बॉडी में पहुंचा और बॉडी में पहुंच के ये लेड को देखा, अब लेड जो होता है वो इनसॉल्युबल है, तब तक जहर है, लेकिन जैसे ही कैल्शियम ईडीटीए अंदर गया बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू, इसने देखा कि लेड घूम रहा है, ईडीटीए के मुंह में पानी आ गया। ईडीटीए ने कहा कि कैल्शियम तो एस ब्लॉक का है, इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं करता, कभी सुना है तुमने कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बनाता हुआ, बहुत रेयर। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक एक दो दो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम का होता है क्लोरोफिल वगैरह, होता है ना, मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है ना। उसी तरह से ये भी एक गिना चुना है और बेकार अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी टूट जाता है, कब, जब इसको हमेशा बेहतर की तलाश रहती है, एक लिगेंड को हमेशा बेहतर मेटल की तलाश रहती है, ठीक है बेटा, लिगेंड को हमेशा बेहतर मेटल की तलाश रहती है। ये लिगेंड अंदर गया, कैल्शियम को लात मार दी, बॉडी में कैल्शियम चला गया और वहां से लेड को उठा लिया, फटाफट फटाफट जहां पर भी लेड घूम रहा था, कह रहा है पागल है, आजा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, है ना, और उसको सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब वो जो लेड है वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है ईडीटीए के साथ, अब वो बॉडी में हार्मफुल नहीं है, और आपने लेड की जगह क्या रिलीज कर दिया है वहां पे, कैल्शियम रिलीज कर दिया है। ठीक है भाई, समझ आ गए? चलो
कॉमर्शियल ट्रीटमेंट इज तो जहाँ पे लेड के पार्टिकल्स जैसे होता है ना कि क्या होता है मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से आप उसी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहे हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं आपको बता सकता हूँ। आई थिंक आप कॉमर्शियल ट्रीटमेंट ये करना चाह रहे हैं कि अगर लेड पार्टिकल्स हवा में है, एयर पॉल्यूटेंट बने हुए हैं, बारीक बारीक लेड के पार्टिकल्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं, तो बेटा वहां पर फिल्टर्स लगे होते हैं, हेपा फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं ना। ये नॉर्मल फिल्टर्स से बहुत तगड़े होते हैं, इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं हेपा फिल्टर्स वगैरह। जैसे होता क्या है कि जिंक जो माइनिंग होता है ना, जिंक 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 तो जिंक जहां मिलता है जमीन में वहां लेड भी मिलता है और सिल्वर भी मिलता है। ये आसपास की रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं, जिंक है ना, जिंक हो गया, लेड हो गया। और मतलब एक तरह से कह सकते हो कि जो लेड तो वैसे कम रिएक्टिव है बट वो ठीक है फ्री फॉर्म में, या सिल्वर जो है, सिल्वर भी साथ में मिल जाता है। तो जिंक मैंने देखा है कि जिंक जहां पे होता है ना उसके आसपास लेड और सिल्वर वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, तो लेड जो है वो बारीक बारीक एयर पॉल्यूटेंट के तौर पे रहता है और वहां माइनिंग में जो माइंस में काम करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे उनमें के थ्रू जा सकता है। तो वहां कॉमर्शियल ट्रीटमेंट तो वही है कि आप वो ट्रीटमेंट नहीं है बेसिकली बेटा, उसको प्रिवेंशन बोल दे तो ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, है ना, कि वहां हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, वहां क्या लगे होते हैं, हेपा फिल्टर्स लगे होते हैं। पेंसिल में लेड होता है। एक बच्चा कह रहा पेंसिल खाने से हो जाएगा क्या? पेंसिल में लेड होता है? कौन सी पेंसिल लिख रहा है भाई तू? पीडी नहीं होता, पीबी होता है। कौन सी पेंसिल यूज कर रहे हो बे तुम? पेंसिल के आगे की टिप को बोलते हैं लिड। तुम लेड बोलते हो क्या उसको? ग्रेफाइट होता है उसमें तो यार, हमारी पेंसिल में तो ग्रेफाइट है। करा दी ना बेइज्जती तूने। लिड को लेड बोल के जीवन बचपन से लिड को लेड बोल के आ रहा है, मेरी लेड टूट गई। चला जा। उसी तरह से और भी हैं, वैसे तो ये सब आगे आ जाएंगे जब हमने एनसीईआरटी साथ के साथ रीड करेंगे थोड़ा सा पार्ट पढ़ने के बाद। सोडियम एडीटीए जो होता है हमारा, है ना, सोडियम एडीटीए कॉम्प्लेक्स इज यूज टू एस्टिमेट वाटर हार्डनेस। सेम प्रोसेस वही रहता है। सोडियम एडीटीए कॉम्प्लेक्स यूज्ड टू एस्टिमेट, यूज्ड इन एस्टिमेशन या वाटर हार्डनेस एस्टिमेशन। हार्ड वाटर किस वजह से होता है? ड्यू टू सॉल्युबल सॉल्युबल इंप्योरिटीज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम की सॉल्युबल इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, उनकी वजह से हार्डनेस रहती है। तो हम क्या करते हैं, अब हम कैल्शियम से भी गया बीता सोडियम लेके आते हैं जिसके साथ इसकी स्टेबिलिटी ना के बराबर है ना, मतलब मान के चलो उसको बना तो दिया है, लेकिन जैसे ही ये कैल्शियम मैग्नीशियम को देखेगा सोडियम को, आप याद रखना सोडियम से ज्यादा बेहतर कैल्शियम मैग्नीशियम है। तो आप क्या करोगे, पानी के अंदर, पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज कितनी है कैसे पता लगेगा? जब आप सोडियम एडीटीए का कॉम्प्लेक्स डाल दोगे। ये यूज है बेसिकली उसका। सोडियम एडीटीए का कॉम्प्लेक्स डाल के वो आप उसकी टाइट्रेशन वगैरह करके कैलकुलेशन करके पता लगा सकते हो कि उसकी हार्डनेस है कितनी, उसमें कितने आयंस हैं। हाँ लिखना है ना भाई, यूज है भाई, मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूं वही गलत है। फटाफट लिख दे और फिर सवाल कर ले। यूज और एप्लीकेशन में दिया होगा कहीं लास्ट में, चैप्टर के एंड में कहीं लिखा होगा। कह रहे हैं हार्ड में डी नहीं है तो फिर मजा ही क्या।
तो मैंने लगा दिया बेटा। चले, एक लिख रहा है एडीटीए क्या होता है। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं है, काम का नहीं है वो। तेरे पापा ने तेरा नाम रख दिया ना, अब अब क्या है, अब नाम रख दिया तो बोल रहे हैं सब लोग, बाकी काम का क्या है किसी को नहीं पता। उसी तरह से ईडीटीए ये बेटा, उसका नाम रख दिया किसी ने, अब क्या काम का, छोड़ो ना, हटाओ। बिल्कुल तेरी तरह है ये। चल आजा नेक्स्ट। हाउ मैनी, सवाल करो, हाउ मैनी ईडीटीए ligands are required, is are दोनों लिखो, required to form an octahedral complex with metal ion। किसी मेटल आयन के साथ कितने लगेंगे? पहला 6, दूसरा 8, तीसरा 1, चौथा 4। बताओ, पोल भी करवा देता हूं, सही रहेगा सिस्टम। आपको आंसर में ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन का नंबर, ऑप्शन के अंदर जो लिखा हुआ है उसका नंबर नहीं लिखना है, ऑप्शन लिखना है। फोर्टी 44% लोगों ने आंसर सही किया है, और एज एक्सपेक्टेड धोखा खाने वाले खाएंगे। ऑक्टाहेड्रल में उनको याद रह गया कि 6 बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है मैं मान गया। ऑक्टाहेड्रल में उनको ये याद रह गया कि डेंटिसिटी जो है वो 6 होनी चाहिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड चाहिए मेरे को, ठीक है। अभी पीछे बताया ये अकेला ही काफी है 6 बनाने के लिए, तो 1 2 3 4 5, तुमने कितने ईडीटीए लिखे हैं? एक एक ईडीटीए के पास ही ऐसा जुगाड़ है कि ये 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना सकता है। एक जुड़ेगा 6 बना लेगा, तो ये बनाया ना हमने ऑक्टाहेड्रल, इसके अराउंड ऑक्टाहेड्रल ही तो है ये, देखो। तो 6 किस बात के, 6 ईडीटीए लगा के क्या करोगे, फिर बनाओगे कैसे उसकी स्ट्रक्चर है? 1:1 ही काफी है बेटा। मेटल और लिगेंड का जो रेशियो है वो 1:1 रेशियो में ही काम हो जाएगा आपका, क्योंकि वो हेक्साडेंटेड है। ईडीटीए जो होता है वो क्या होता है, हेक्साडेंटेड है, उसकी डेंटिसिटी 6 है, वो अकेला बना देगा यार 6 बॉन्ड। तो कितने ईडीटीए चाहिए, एक ही तो चाहिए, वो बना रहा है 6 बॉन्ड, है ना। हो गई हवा टाइट, कह रहे 6 चाहिए, 6 लगा ले, कितने 36 बॉन्ड बनाएगा क्या 6 से? चलो बेटा आओ आगे। सिली मिस्टेक नहीं नहीं नहीं,
ये सिली नहीं है बेटा, ये तो हमने लिख ही लिए थे, इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह भी बना दी थी, है ना, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह भी बना दी थी। ट्राइफिनाइल फोस्फीन कैसा होता है तो देख लेना यार, अपने कहीं पे साइड में ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है, और देख लेना ये फॉस्फोरस है, इससे 3 ऐसे बॉन्ड बना लेना, और 3 जगह पे ये बना लेना, ये बेंजीन रिंग, ये ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है बेटा, ठीक है, ये है, ठीक है भाई। चलो, और कुछ आएगा रह गया होगा तो मैं साथ के साथ करा दूंगा। ये वाली भी हमने ऑलरेडी, ये वाली स्लाइड भी पढ़ चुके हैं हम, आपके पास लिखी हुई है, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब हम आते हैं हमारे, देखो इस पे भी हम आएंगे, अभी तो आपके पास लिखा हुआ है, इसको हम लास्ट में आएंगे चैप्टर के एंड में, मैं आपको ये चीजें वापस बताऊंगा। मैं इन इस तरह के जो भी लिगेंड्स है ना, ये एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, और मैं चैप्टर के एंड में ही ये चीज बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो अभी इसको रहने दो, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग टाइप का सेगमेंट है, इस तरह के लिगेंड्स के बारे में बात हम करेंगे तब, और किसी एग्जाम्पल में अगर इस तरह के लिगेंड्स होंगे तो उसका नेमिंग वगैरह भी हम तभी सीखेंगे बाद में। तो ये स्पेशल केस है, इस नॉन क्लासिकल वाले पार्ट को हम वापस लेके आएंगे चैप्टर के एंड में, अभी नहीं लाएंगे। अभी के लिए आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन काफी है कि ये वो एसिड, ये पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं, है ना, और ये आपको पता होगा कि ये कैसे क्या करते हैं, बैक डोनेशन होता है इसमें, ये सब चीजें हम बाद में करेंगे। क्लासिकल आपको पता ही है कैसा होता है, नॉन क्लासिकल क्या होता है ना, सब कुछ पता है आपको, लिखा हुआ है आपके पास ये सब, है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये दोनों स्लाइड आपके पास ऑलरेडी है। आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, विच इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस, है ना। सबसे पहली बात, दुनिया में सबसे पहले केटायन का ही नाम लिखा जाता है, उसका नाम पहले ही लिखा जाता है, और उसे खुद भी फॉर्मूले में भी पहले ही लिखा जाता है, ये मैंने बता ही दिया था आपको। आप सोडियम क्लोराइड में सोडियम पहले लिखते हो, क्लोराइड बाद में लिखते हो, क्यों, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये हर जगह होगा कि दुनिया में जहां पॉजिटिव चीज है, जो केटाइनिक पार्ट है, उसे पहले लिखा भी जाएगा फॉर्मूले में, और उसका नाम जब लिखा जाएगा तब भी पहले लिखा जाएगा। फॉर्मूला लिखोगे तो भी पहले ही होगा, और नाम लिखोगे उसका तब भी पहले ही लिखा। तो ये कोई रूल यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहली बार नहीं आया है, ये जनरल रूल है, नेम द केटायन फर्स्ट, केटायन का नाम पहले दीजिए, ठीक है बेटा। चिलेट मतलब रिंग होता है, हाँ ये भी सही है, ये बताना भी बहुत जरूरी है, ऐसे कुछ सवाल आ गए होंगे आपके ना, इसको मैं बता देता हूँ बेटा, ये देखो, नोट कर लो अलग से। लिगेंड्स विच फॉर्म रिंग्स व्हेन बाइंड टू मेटल आयन, ठीक है भाई, चिलेट का मतलब ही वही होता है, रिंग। तो ऐसा कौन कर रहा था, तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल कौन से होंगे इसको, लिगेंड्स हैविंग डेंटिसिटी 2 और मोर देन 2, जो डेंटिसिटी 2 और 2 से ज्यादा रखे वो सब रिंग बना रहे थे। हमने ई एन देखा, वो भी तो रिंग ही बना रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल के थे, ई एन हो गया, पी एन हो गया, टी एन हो गया, बी एन हो गया, डाई ई एन हो गया, ट्राई ई एन हो गया, ग्लाइसिनेटो हो गया, ऑक्जेलेटो हो गया, ये सब एग्जाम्पल है जहां जहां भी हमने रिंग बनाएगी, डीएमजी हो गया, ईडीटीए हो गया,
और क्या पढ़ा था हमने, और कुछ देखा था क्या? खूब सारे, जिसमें जिसमें भी रिंग बन रही थी वो सब यही है। एसी एसी भी तो बना रहा था, ये लो एसी एसी नेगेटिव, जितने भी हमने पढ़े। और इसके अलावा भी होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं बेटा। ऐसा हमने काम काम के ये पढ़े हैं इसलिए बता रहा हूं मैं, इसके अलावा भी होते हैं सब कुछ। जो भी रिंग बना रहे हैं वो सब चिलेट रिंग है, चिलेट लिगेंड्स होते हैं जो जुड़ के रिंग बना लेंगे। और ऑब्वियसली रिंग बनाने के लिए कम से कम 2 साइड तो एक साथ चाहिए ही, यानी कि डेंटिसिटी जो है मेरे को 2 या 2 से ज्यादा चाहिए, दैट्स इट, तो मेरे रिंग बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो। एससीएन नहीं होगा, एससीएन नहीं होगा। हाँ, एम्बीडेंटेड का क्या लिखोगे तुम? एम्बीडेंटेड, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स का मतलब क्या होता है बताया था मैंने, बताओ। जिनके पास 2 डोनेशन हो मगर दोनों एक साथ ना हो, 2 डोनर एटम तो हो मगर दोनों एक साथ ना कर पाए, उसे बोलते हैं एम्बीडेंटेड। क्या आपने एम्बीडेंटेड के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं? एनायनिक लिगेंड में जाओ, एनायनिक लिगेंड में जाओ, एनायनिक लिगेंड में जाओ। आई थिंक 14 to 20 होंगे उसमें, देखना अलग कलर से लिखे हुए हैं 14 नंबर से लेके 21 नंबर तक, देखो जरा। एनायनिक लिगेंड में जाइए आप, 14 to 20, 20 या 21 होगा, 14 to 20 या 21 होगा। स्टार्टिंग होगा साइनाइड से और एंड होगा NCS पे, थायोसाइनेटो N। 14 to 21 नंबर एनायनिक लिगेंड में, ठीक है बेटा। तो आप ये वहां मार्क कर देना बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स मार्क कर देना है ना। किसको मार्क करोगे? मैंने अलग कलर से लिखा हुआ है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को मार्क कर देना। आपने जो लिस्ट बनाई है एनायनिक लिगेंड्स के अंदर, उसमें एनायनिक लिगेंड्स के अंदर आप एम्बीडेंटेड लिगेंड्स को अलग से मार्क कर देना, जो 14 नंबर से लेके 21 नंबर तक हैं। 14 से 21 साइनाइड से लेके थायोसाइनेटो N, साइनाइड से लेके थायोसाइनेटो N तक का जो है वो सब एम्बीडेंटेड है। आप उसे अलग से मार्क कर दीजिएगा कि ये सारे एम्बीडेंटेड है, उसे उसीलिए अलग कलर पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ था। ठीक है भाई, यस लिखा हुआ है, गुड। चलिए आइए बेटा, तो हम बात कर रहे थे इसकी, तो हमें दुनिया में नाम सबसे पहले इसका ही लिखना है। जैसे हमारे पास अगर काउंटर आयन, अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो फिर काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा, तो हम पॉजिटिव का ही पहले नाम लिखेंगे। हम किसका नाम पहले लिखेंगे? पॉजिटिव का। तो जिसमें काउंटर आयन पहले होता है उसमें काउंटर आयन का नाम ही पहले आएगा, क्योंकि खुद ही कह रहे हो कि नेम द केटायन फर्स्ट। केटायन का नाम पहले है तो पहले इसका लिखेंगे, ये केटायन हो गया, इसका पहले लिखेंगे, इसका बाद में लिखेंगे। इसका 1 नंबर पे लिखेंगे, इसका 2 नंबर पे लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा केटायन हो गया, ये एनायन हो गया। अगर ऐसा हुआ तो कि केटायन आपका कॉम्प्लेक्स है और एनायन काउंटर आयन है, तो नियम तो वही है कि केटायन का नाम पहले लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है अब पहले डब्बे का नाम करेंगे, लास्ट में जो भी बचता है, सल्फेट बचता है, क्लोराइड बचता है, वो इधर जो काउंटर आयन आ रहा है वो तो माइनस आयन होता है। जो डब्बे के बाद लिखा जाता है वो क्या होता है बेटा? माइनस। सर न्यूट्रल है तो, न्यूट्रल है तो कुछ नहीं लिखना, किसी का आगे पीछे नहीं लिखना, न्यूट्रल का नाम लिख देंगे। उसके बाद सर ऐसा कुछ हो जाए तो, 2 डब्बे हो तो, सर हमारा केटायन भी डब्बा हो और हमारा एनायन भी डब्बा हो, ऐसा भी होता है क्या? होता है। अभी तक तो हमने किस तरह के कॉम्प्लेक्स देखे हैं बेटा? जिसमें एक आयन नॉर्मल होता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स है, वो नॉर्मल है। मगर ऐसा भी होता है, मगर ऐसा भी होता है कि दोनों आयन कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, और इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड ही होता है, जैसे ये वाला। अब मेरी बात को समझना, नॉर्मल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के एग्जाम्पल ये दोनों रहे, ठीक है। वहां देखो वो एक अलग कैटेगरी है, उसमें क्या है कि डब्बा
केटायन भी कॉम्प्लेक्स है और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या इसमें काउंटर आयंस नहीं होंगे? नहीं है ना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में है और दोनों कॉम्प्लेक्स के बीच में आयनिक बॉन्ड है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। तो इसमें भी देखो प्लस वाले को पहले लिखा हुआ है, तो नाम भी पहले इसका लिखेंगे और इसका बाद में लिखेंगे। कुल मिला के जहां पे भी प्लस है वो पहले ही होगा। फॉर्मूले में भी प्लस आपको हमेशा पहले ही नजर आएगा। आप किसी का फॉर्मूला देखोगे तो जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव लिखा हुआ है। समझ गए बेटा? तो हमारे पास तीन तरह की कैटेगरी है, मगर तीनों में आप एक चीज कॉमन है वो देखो, पॉजिटिव फर्स्ट, पॉजिटिव फर्स्ट, पॉजिटिव फर्स्ट। न्यूट्रल है तो ठीक है, उसका भी नेमिंग अभी हम सीख लेंगे। न्यूट्रल में तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही खत्म हो गई है ना, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। समझ गए बेटा? चलो, अब बात आती है हमारे पास मेनली दो ही तरह के तो कॉम्प्लेक्स है ना भाई। हमारे पास तीन तरह के कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स नॉर्मल आयन हो गया, अब मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं। कॉम्प्लेक्स मतलब डब्बा। मेरे पास कितने तरह के डब्बे होंगे? मेरे पास डब्बे कितने तरह के होंगे सोचो। मेरे पास कैसे कैसे डब्बे हो सकते हैं? ये डब्बा हो सकता है 0, मेरे पास ये डब्बा हो सकता है प्लस, मेरे पास ये डब्बा हो सकता है जिसपे माइनस हो। मेरे पास तीन ही तरह के तो कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स की बात करें, अब इनके बाहर वाले को एक बार के लिए भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमें इसकी नेमिंग सीखनी है। इसकी क्या नेमिंग करोगे? अगर मान लो यहां पोटेशियम है तो लिख दे पोटेशियम, क्या नेमिंग करूं मैं उसकी? क्या नेमिंग? आज से पहले पोटेशियम नहीं बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? सोडियम है यहां पे, सोडियम लिख दे, क्या नेमिंग करेंगे उसकी? नहीं ना। तो इसकी नेमिंग क्या करेंगे? नाम होगा, दिख लेंगे, हो जाएगा काम, वो तो हमें आता है। फिर यहां माइनस में मान लो क्लोरीन है तो क्लोराइड लिख दूंगा, सल्फेट है तो सल्फेट लिख दूंगा लास्ट में, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिख दूंगा, या और भी कोई एनायन है तो लिख दूंगा लास्ट में नाम। क्या नेमिंग सीखूं मैं उसकी? उसकी तो नहीं सीखनी। मेरे लिए टास्क क्या है? मेरे लिए इस चैप्टर में नया टास्क क्या है? क्या इन आयन की नेमिंग सीखना है? काउंटर आयंस की नेमिंग सीखना टास्क है क्या? नहीं। क्या टास्क है? ये डब्बे के अंदर मेटल है और लिगेंड है। डब्बे के अंदर मेटल है और लिगेंड है। भाई यहां मेटल है और लिगेंड है, सिंपल सी बात है, यहां मेटल है और लिगेंड है। तो मेरे लिए टास्क क्या हुआ? डब्बे की नेमिंग करना टास्क हुआ कि नहीं हुआ? डब्बे की नेमिंग करना टास्क हुआ ना मेरे लिए। यहीं पे नई चीज तो वही है। तो डब्बे मेरे पास तीन ही तरह के होंगे, या तो एनाइनिक या कैटाइनिक और न्यूट्रल होगा। अब आप बोलोगे ये भी तो है, अरे तो ये तो कैटाइनिक एनाइनिक हो गया ना। मैं इसकी कैटाइनिक की सीख जाऊंगा तो इसका हो गया, एनाइनिक की सीख जाऊंगा तो इसका हो गया। अब तीसरी कैटेगरी क्या बचती है? तो वो बचती है न्यूट्रल। मेरे पास तीन ही तरह के डब्बे। क्या टास्क है? कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग। सो फॉर द कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, अच्छी बात यह है, खुशियां मनाओ कि ये दोनों एक हो गए। इन्होंने कर लिया गठबंधन। इन्होंने कहा कि जब कैटाइनिक और 0 होगा ना तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम सेम चलेंगे। और सेम चल के उसमें क्या होगा वो सुन लो। डब्बे के अंदर क्या होगा वो सुन लो। डब्बे के अंदर क्या होगा? मेटल होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा नंबर ऑफ लिगेंड्स। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा बेटा? नंबर ऑफ लाइगेंड्स। सबसे क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ लाइगेंड्स। तो सबसे पहले जैसे आपने आईयूपीएससी करी है ना, सबसे पहले सीक्वेंस से लिखा जाएगा उसका नंबर ऑफ लाइगेंड्स। उसके बाद लिखा जाएगा क्या? नेम ऑफ लिगेंड्स। और ये किस तरह से लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा नेम ऑफ लिगेंड्स, है ना। जो भी लिगेंड का नाम होगा अल्फाबेटिकली उसे अरेंज करेंगे। एक से ज्यादा होंगे तो अल्फाबेटिकल करेंगे, एक ही तरह के हैं तो हमारे पास वो दिक्कत आएगी नहीं अल्फाबेटिकल वाली। फिर इसमें अगली में आगे आएगा, इसके बाद हमें लिखना है नेम ऑफ मेटल। मेटल, आयन और एटम जो भी है, नेम ऑफ मेटल लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। नेम ऑफ मेटल आयन, नेम ऑफ मेटल आयन लिखेंगे इसमें। प्लस साथ में हम लिखेंगे क्या?
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन रोमन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है हमें किसमें, रोमन में। कैसे याद रहेगा बेटा, नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड्स अल्फाबेटिकल, फिर नेम ऑफ मेटल आयन, फिर लास्ट में लिखना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, और वो भी कौन से ब्रैकेट में लिखना है, इस तरह से, इस वाले ब्रैकेट में लिखना है लास्ट में, ठीक है। हालांकि ये ब्रैकेट वैकेट चीजें तो चेंज हो जाती है, कैसे भी लिख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, ब्रैकेट में बंद करना है हमें इसको, ठीक है, क्योंकि ये छोटे मोटे रूल है, ये बेसिक रूल है, आईयूपीएससी हर साल बदल देता है नियम। इसको हम एज इट इज लिखेंगे। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अगर हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स पर माइनस है तो फिर हम क्या करेंगे, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स के लिए सब कुछ सेम है, जस्ट ऐड कर देंगे क्या, मेटल के नाम में 8 सफिक्स यूज कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी है ना, रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम एज अबव। सिर्फ एक काम करना है, नेम ऑफ मेटल आयन के टाइम पे 8 लगाना, उसमें एक सफिक्स यूज होगा, कब, जब वो कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो, नेगेटिव एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो, जब ऐसा हो तो सब कुछ सेम, कुछ नहीं करना, खाली आपको 8 लगाना है, 8 बस, 8, सिर्फ 8 लगाना है आपको। नहीं, सोडियम अंदर नहीं आता ना, सोडियम मेट क्या होता है स्माइरा कह रही है, समीरा, सॉरी समीरा दलाल कह रही है एग्जाम्पल सल्फेट, सल्फेट मेटल है बेटा, है तुम्हारे घर में सल्फर मेटल है, सल्फेट बना दिया, कह रहे 8 लगा दिया, हर जगह 8 है तो वही हो गया, गजब लोग हो। जैसे ये रहा, ये लो, क्या लिखना है, वैसे तो आयरन लिखेंगे मगर इसका फेरेट लिखना पड़ेगा, जैसे इसका लिखना पड़ेगा स्टेनेट, प्लम्बेट, अर्जेंटेट, बाकी सिल्वर लिखेंगे, ओरेट, क्यूप्रेट, कोबाल्टेट, जिंकेट, निकलेट, क्रोमेट, प्लेटिनेट, पैलेडेट। और क्या हो सकता है इसमें, एल्यूमिनेट भी लिख सकते हो, ये लो एल्यूमिनियम को लिख दो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। इस तरह से हम नाम को, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी है, आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। फटाफट देख लो इसको, एक बार खुद से पढ़ लो बेटा। चलो ऑमलेट लिख रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, कार्बोनेट भी लिख रहे हैं, उनके हिसाब से कार्बन भी मेटल है, काफी तेजस्वी लोग हैं, मुझे यकीन 2.0 का बम्पर एनरोलमेंट नजर आ रहा है अगले साल का, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं खुश हूं, मेरा धंधा चलेगा, अच्छी बात है। ये कितने रूल हो गए, ठीक है। चलो और भी एक चीज है, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये देखो 3 रूल हो गए, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, ये 4th रूल है बेसिकली, है ना,
इसको हटा देना यहां से। हेडिंग जबरदस्ती लगा ली उसने। ये 4th रूल है, वो चल रहे हैं हमारे रूल 1 2 3, ये 4th रूल है जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, बेसिक सा है। 4th रूल, ये मेरे पास 4th रूल हो गया। पीछे 3 है, ये 4th है। कि अभी सारे रूल रूल पढ़ लेते हैं, बाद में एग्जाम्पल करेंगे तो हर चीज को अप्लाई करके देख लेंगे। क्या कह रहा है? प्रीफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एटसेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। हमने कहा कि हमको नंबर ऑफ लिगेंड पहले लिखना है, तो नंबर ऑफ लिगेंड में कैसे लिखेंगे? मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से ही तो यूज करेंगे, है ना। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? नंबर ऑफ लिगेंड ही तो लिखना होता है बेटा। अरे भाई, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ लिगेंड्स ही तो लिखा है, वो नंबर ऑफ लिगेंड्स ऐसे ही तो लिखते हैं। फिर हमने नेम ऑफ लिगेंड्स लिखा था, याद करो, याद आ रहा है? अभी यही तो सीखा है। तो जो नंबर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? मोनो, डाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, कितने हैं देख के लिख लो, जितने हैं उतना देख के लिख लो, वो ये कह रहा है। लेकिन when the names of ligand include a numerical prefix, अब बोलो कि हमने तो बोला सर कि ये डाई ट्राई जो है वो हम लिखेंगे कि कितने लिगेंड हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ये पहले से हो जिनके नाम में ये चीज पहले से हो, जैसे इथाइलिन डाइएमीन, EN हो गया, इथाइलिन डाई, ये देखो एमीन। अब तो दिक्कत हो गई, अब तो दिक्कत हो गई। बोले सर ये तो दिक्कत हो गई, तो ये जिसके नाम में पहले से ही नंबर है, ये देखो ऐसे लिगेंड्स के नाम जिनके नाम में पैदाइशी नंबर है, नाम में ही नंबर है उसके, देखो इथाइलिन डाई एमीन। अब आप डाई कैसे लगाओ? फिर उसके नाम में ही डाई है। ये रूल उनके लिए है, ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में ऑलरेडी न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस हो, पहले से प्रेजेंट हो। भाई नॉर्मल होगा, क्लोरीन होगा, नहीं है, ब्रोमीन होगा, नहीं है, फ्लोरीन होगा, नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें नहीं है, मगर ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके नाम में ही नंबर हो पहले से। तो क्या करें? व्हेन द नेम ऑफ लिगेंड्स इंक्लूड्स अ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, लिगेंड का नाम ही पहले से न्यूमेरिकल प्रीफिक्स साथ में रखता हो, जैसे ये रहा इथाइलिन डाइएमीन, देन द टर्म बिस, ट्रिस, tetrakiss are used the ligand to which they refer being placed in parenthesis। parenthesis का मतलब तो वही है, ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में क्या करना है हमें, हमें अगर ऐसे लिगेंड 2 हैं तो हमें बिस लिखना है, और अगर ऐसे लिगेंड 3 हैं तो हमें ट्रिस लिखना है, और अगर ऐसे लिगेंड 4 हैं तो हमें टेट्राकिस लिखना है। एक ही एस लगाना है इसमें ना बेटा, ऐसे लिखना है, वो हम देखेंगे। जैसे ये रहा, जैसे ये रहा बेटा ये। अब ये PPH3 जो है ना, PPH3 अभी पीछे बनाया था ये वाला PPH3, ऐसा ही तो बनाया था बेटा, ये ऐसा पीएच बनाया था, ये PPH3, तो PPH3, ये PH, ये BH, ये BH, ऐसे ही लिख दो, ऐसा ही था। अब इसका नाम होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। क्या नाम होता है इसका? ट्राइफिनाइल फोस्फीन। नाम में ट्राई आ रहा है, ऑलरेडी इसके नाम में आ रहा है, देखो ऑलरेडी इसके नाम में क्या आ रहा है बेटा? ट्राइफिनाइल फोस्फीन आ रहा है, ऑलरेडी नाम में आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, तो हम इनके नाम में, अभी जैसे ये हैं तो 2 हैं, कितने हैं? 2, ये देखो ऐसे कितने लिगेंड हैं? 2, तो हम बिस लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? बिस। रूल रूल लिख दो, एग्जाम्पल में सारी चीज समझा दूंगा। रूल रूल लिखो पहले, सारे रूल खत्म। ऐसे होने को और भी बहुत सारे रूल होते हैं, मगर वो एडवांस लेवल की चीजें हैं, तो हम जब जब जरूरत पड़ रही होगी हम नाम लिख देंगे, है ना। 5वां रूल और लिख दो, चलो 5वां रूल और लिखवा देता हूं मैं आपको। अभी इसका हम देखेंगे, ट्राइफिनाइल फोस्फीन नाम होता है ना बेटा इसका। अरे भाई यही तो है, अभी बनाया तो था यार, ये रहा
ट्राइफिनाइल फोस्फीन है ना, इसको आई कर देना, ट्राइफिनाइल फोस्फीन वही तो है। ये देखो क्या नाम है इसका, ट्राइफिनाइल फोस्फीन। अभी ये कितने हैं, तो दो हैं, तो ऐसे दो हैं तो बिस यूज करेंगे, पहले आगे बिस लिखेंगे हम, उसमें क्या लिखेंगे, बिस। अभी लिखेंगे हम सब कुछ एक साथ, पहले रूल रूल सारे खत्म करो, पांचवा रूल बना लो फटाफट। ये स्पेशल केस कह लो, है ना। when Fe and NO are together in a complex, then NO will act as NO plus cationic ligand। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा ही नहीं कि सर आपने हमें ये नहीं बताया कि देखो NO ऊपर भी है, न्यूट्रल में भी है सर, और NO जो है वो प्लस की फॉर्म में कैटाइनिक लिगेंड में भी है। आपने पूछा ही नहीं, है ना। लेकिन मेरा तो काम है बताना। ये देखो ये न्यूट्रल भी है और ये प्लस भी है तो ये तो दोनों काम कर सकता है। तो ये प्लस प्लस जो है ये रेयर बनता है, न्यूट्रल ज्यादा रहता है। और ये प्लस कब बनता है वो मैंने रूल लिखा दिया, जब आयरन और NO आपको किसी कॉम्प्लेक्स में नजर आ जाए, उस केस में ये हमेशा क्या होता है, कैटाइनिक के तौर पे काम करेगा। और कैटाइनिक के तौर पे काम करेगा तो जो NO होता है ना बेटा, NO उसे बोलते हैं नाइट्रोसिल। ये न्यूट्रल लिगेंड है। मगर मगर NO प्लस जो होता है ना बेटा, वो क्या होता है आपका, नाइट्रोसोनियम। ठीक है, और उसे क्या बोलेंगे, कैटाइनिक लिगेंड। ठीक है भाई। हाँ जी, चलते हैं आगे। अब करते हैं क्वेश्चन। चलो सबसे पहले इसका करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने सारे लिए हैं, किसमें, एनसीईआरटी से उठाए। देखो बेटा, देखते ही पता लग गया होगा कि डब्बा पहले है और काउंटर आयन बाद में है। देखते ही पता लग गया कि ये वाला तो फॉर्मेट भैया ऐसा वाला फॉर्मेट है सर। यहां काउंटर आयन बाद में लिख रहे हैं, इसका मतलब है माइनस है। तो डब्बा कैसा हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया। अरे डब्बा पॉजिटिव हो गया ना, अगर ये 3Cl हटाऊंगा तो डब्बा पॉजिटिव हो गया। तो अब सबसे पहला काम क्या करना होता है, ये पता करना होता है। और जब पता कर लिया तो उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि हमें ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीडेशन नंबर के बिना काम चलेगा। तो यहां पे -3 को भगाया तो इस पे +3 लग गया, लगा। अंदर से इसको भगाया 0 भागा, अंदर से इसको भी भगाया 0 भागा, बोथ आर न्यूट्रल लिगेंड, अंदर बैठा 0 0 और बाहर वाले +3 मिलकर हो गए ऑक्सीडेशन नंबर +3। चलो ऑक्सीडेशन नंबर भी आ गया मेटल का, जो कि हमें नाम में लिखना पड़ेगा। फिर आ जाओ बेटा, सबसे पहले क्या लिखना है, क्या ये डब्बा कैटायन है, यस। अगर कैटायन डब्बा है तो मेटल का नाम में 8 नहीं आएगा। ठीक है, कैटायन है, अगर डब्बा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो नाम में 8 नहीं आएगा। सिंपल, नॉट
क्रोमेट नहीं होगा, क्रोमियम होगा। अब इसको करते बेटा, देखो कितने अमोनिया है, 3 है। कितने H2O है, 3 है। H2O का नाम होता है एक्वा, AQUA। और इसका अमोनिया को लिखते हैं एमीन। क्या लिखते हैं बेटा, एमीन, AM है ना, AM। और AQ पहले क्या आएगा सोचो जरा। अरे ये दे, नाम भी तो लिखना है, तुमने क्या सिर्फ लिस्ट लिखी है क्या, है जिनावरों, ये देखो नाम भी याद होने चाहिए इनका। एक्वा, एमीन के लिस्ट लिख के बैठ गए यहां पे, खाली झांपटे मार दूंगा मैं, इसलिए नहीं लिखी कि लिख लो, अपने नाम पता होने चाहिए इनके। एक्वा और एमीन, बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 तरह के हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगा लो जल्दी से। तो सबसे एक साथ लिखते हैं बेटा, एक साथ, और स्मॉल लेटर में ही चलता है, स्मॉल लेटर में ही चलता है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सबसे पहले नंबर। एमीन में तो कोई पहले से प्रीफिक्स यूज है नहीं, तो क्या नाम आएगा इसका, ट्राई एमीन। फिर ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन, ट्राई एक्वा। फिर मेटल का नाम कोई स्पेस नहीं, क्रोमियम। और यहां आ जाएगा रोमन में 3, क्योंकि +3 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर थोड़ा स्पेस देके काउंटर आयन को अलग से लिखा जाता है क्लोराइड। और काउंटर आयन कितने हैं ये नहीं लिखा जाता, 3 है, होंगे, क्लोराइड लिख दो। उसी तरह से अगर उस तरफ 2 पोटेशियम हो तो हम ऐसे नहीं, डाई पोटेशियम वगैरह नहीं लिखेंगे, उसके कोई इज्जत नहीं है, क्लोराइड सिंपल। सर नंबर ऑफ लिगेंड लिखा तो है बेटा, ट्राई, ट्राई ये नंबर ही तो है, ये नंबर ही तो है, ट्राई, ये ट्राई, ये नंबर ही तो है बेटा। नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड। लिगेंड की नेमिंग ऐसे ही करते हैं, पहले नंबर फिर नाम, लिखा तो है। और उसके बाद लिगेंड्स के नाम देखो, एमीन, एक्वा। तो अल्फाबेटिकल ए से ए तो मैच कर गया, तो एम और क्यू से देखेंगे, सेकंड लेटर से देखेंगे, और सेकंड लेटर से देखेंगे तो हमारा पास कहां आ जाएगा, ये स्पेस विस्पेस वाले रूल ना, वो तो कोई बात नहीं है, तो फर्जी रूल है, बाकी नहीं देते हैं, एक साथ लिखते हैं ऐसे, और क्लोराइड लिख देते हैं। बाकी ये सब फर्जी रूल है, छोटे मोटे फर्जी रूल है, ठीक है, उसकी चिंता मत करो तुम। चले आगे, अगला वाला छोड़ के एक बार उससे आगे वाला करेंगे। अगला वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ा टेढ़ा है, इसको मैं बताऊंगा। पहले आगे वाला करो, ये वाला करो बेटा, ये वाला। अगला वाला करेंगे, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक ठाक अच्छा अच्छा महसूस हो जाए, उसके बाद अगला भी कर लेंगे। तो ये देखो NiCO4 न्यूट्रल लिगेंड, सॉरी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल और कैटायन सेम चलते हैं, यानी कि निकल ही आएगा, निकलेट नहीं आएगा। तो ये हो गया अपना सीधा सीधा, ये तो नाम से पता चल रहा है। टेट्रा, टेट्रा क्यों लिखा बेटा, क्योंकि 4 हैं। टेट्रा कार्बोनिल और निकल, इसके इधर जाने से भी 0, इधर भी 0, बाहर भी 0, मजे करो, तो ब्रैकेट में 0 हो गया बस। टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। निकलेट नहीं आएगा बेटा, वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में आता है। अभी कोई आ जाएगा ना, क्यों चिंता कर रहा है वो, ये मैं बताऊंगा ना, मैं बैठा हूं ना, तुझे क्या लगता है मैं छोड़ के चला जाऊंगा कि सारे नाम लिखाऊंगा, सारे नाम लिखाऊंगा बेटा। ये देख, बाहर प्लस है, सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसकी वजह से 0 चढ़ेगा, इसकी वजह से -2 लेके भागेगा, पीछे +2 चढ़ेगा। बाहर का +1 और बाहर का +1 और अंदर का +2 मिलकर कितने हो जाएंगे, +3। ये आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब लिखते हैं नाम, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से साफ दिख रहा है, पहले से आपको
आयन की फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हमें काउंटर आयन भी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर हमें आयन वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि वो आयन की फॉर्म में दिया हुआ था, वहां पे काउंटर आयन नहीं है। क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे? ईएन आ गया बेटा इसमें। क्या आ गया इसमें? ईएन। ईएन के नाम में पहले से इथाइलिन डाई एमीन नाम है, नाम में आ रहा है इसका, तो हम इसको कैसे लिखेंगे सोचो। अब ईएन जो है, देखो एक होता है क्लोरो और एक होता है क्लोरिडो, दोनों सही होते हैं। क्लोरो से सी और इथाइलिन का ई, क्या पहले आएगा बेटा? क्लोरो का दो लिगेंड है इसमें, क्लोरीन और इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन का ई, ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन का ई, और क्लोरीन का, क्लोरो का सी, क्या पहले आएगा? सी आएगा। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? सिंपल सिंपल, टुकड़े टुकड़े में चीजों, नेम नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर कितने हैं? दो हैं इसके, तो डाई क्लोरो, या डाई क्लोरिडो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों सही है। डाई क्लोरो। फिर देखो बेटा ये बिस आएगा यहां पे, क्यों? क्योंकि नाम में ही उसके वो हैं, तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा? अब हमें लिखना पड़ेगा बिस। क्या लिखना पड़ेगा? बिस। बिस बना के उसको डब्बे में ही रखना है, उस वाले को डब्बे में ही रखना है, बिस बना के डब्बे में ही रखना है। बिस इथाइलिन डाइएमीन भी सही है, दोनों सही है ना। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और इसको इथेन 1,2 डाइएमीन, अगर आप उसका भी आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो ये CH2 है ना, 1,2 डाइएमीन इथेन भी लिख सकते हो, या इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है अपने यहाँ पे आगे पीछे। और नॉर्मली आप इथाइलिन डाइएमीन भी लिख सकते हो, इथेन 1,2 डाइएमीन इथेन भी लिख सकते हो, है ना, ज्यादा बेटर है वही लिख दो, आगे पीछे कर लो इसको, क्योंकि अगर लिख ही रहे हो तो प्रॉपर लिखो 1,2 डाइएमीन इथेन। इसका आईयूपीएसी यही होगा ना बेटा, ये NH2 और ये NH2, तो ये 1 ये 2, 1,2 डाइएमीन इथेन, किधर से भी कर लो नंबरिंग, ये 1,2 डाइएमीन इथेन। आप इसका आईयूपीएसी भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, नॉर्मली लिख दो इथाइलिन डाइएमीन तब भी चलेगा, दोनों चलेंगे। ठीक है सर, दोनों ऑप्शन में आ गए तो इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है वो, इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है वो, ठीक है। तो इथेन 1,2 डाइएमीन भी लिख सकते हो, या 1,2 डाइएमीन इथेन भी लिख सकते हो, डाई क्लोरो बिस इथाइलेट डाइएमीन, प्लस पॉजिटिव है तो नाम कोबाल्टेट तो होगा नहीं बेटा, तो कोबाल्टी आएगा। और अभी हमने निकाला कि वो कितना आ रहा है, +3 में आ रहा है, कोबाल्ट तो 3 कर दो। साथ में आयन लिखना, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स प्लस माइनस की फॉर्म में, ऐसे एकदम है ना नंगा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है प्लस और माइनस का, साथ में काउंटर आयन नहीं है, तो वो आयन की फॉर्म में दिया हुआ है ना, ये एक केटायन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम साथ में आयन लगाएंगे, अच्छा लगता है कि ये आयन की फॉर्म में लिखा हुआ है। बोथ आया ऑप्शन में, हाँ तो फिर बोथ आया है तो कर लेना बोथ आंसर, पूछ क्या रहा है, ऐसे सवालों की वजह से कुछ नहीं कर पाते हो तुम, तुम्हारे निक्के निक्के डाउट ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं, निक्की निक्की गल। क्लोरिडो भी सही है, अरे मेरे भाई माफ कर दे यार, क्लोरो क्लोरिडो दोनों चलते हैं यार, दोनों सही है यार। हाँ यही तो मैं कह रहा हूं, आईयूपीएससी हर थोड़े सालों में चाय पीती है और बोल देती है कि आज अब से ही इसको लिखेंगे। आपको पता है ये रूल बहुत पुराने हैं, एनसीईआरटी में है, इसलिए करवा रहा हूं। आपको पता है ऐसे भी रूल आ चुके हैं कि यहां पे तुम डायरेक्ट ऐसे नंबर लिख सकते हो, ऐसे भी रूल आ चुके हैं कि तुमको जो काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन, काउंटर आयन, उसका भी नंबर लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको भी ट्राई क्लोराइड लिखना पड़ेगा, ट्राई पोटेशियम लिखना पड़ेगा, ऐसे नाम लिखना है तुमको, ऐसा लिखना पड़ेगा तुमको, कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन वो नए नए रूल हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में नहीं आया है। आप आईयूपीएससी की साइट पे जाके देखोगे उन्होंने करा क्या है। प्रॉब्लम पता है क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि वो पुराना नहीं हटाते, वो नया रूल लाते हैं कि अब से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कब डिसाइड हुआ? हमने किया टेबल पे चाय पी के, तुम्हारी एसटीसी करा लो जाओ। हमने कह दी लिखनी तो लिखनी। अब हुआ क्या? पुराना रूल नहीं हटा, नया आ गया। अब कितने रूल हो गए? बोले दो दो हो गए। फिर एक और आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल आ गया जिसमें तीन तीन तरीके से नाम लिख पा रहे हो। तो ऐसे करके उन्होंने परेशानियां खड़ी कर दी। मगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? जो कि जिस रूल से एनसीईआरटी चल रहा है एग्जाम में तो वही आएगा, है ना। तो ठीक है, अब लेटेस्ट अपडेट वगैरह मेरे को पता है ना, लेटेस्ट अपडेट में सब कुछ ये इसमें यहाँ पे नंबर, मैथमेटिकल नंबर को भी सही मान लिया गया। ठीक है, यहाँ पे नंबर, काउंटर आयंस के भी नंबर लिखना स्टार्ट हो गए। बहुत सारी चीजें वो बदल देते हैं यार, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम चल रहे हैं अभी भी पुराने जमाने के। तो मगर पॉइंट वो है कि जब सवाल ही पुराने जमाने से आएगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चल अगला करो। हाँ ये मैं करवाऊंगा करवाऊंगा करवाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ले देख, अगेन इसको भगा, -2 भागा, चोर निकल के भागा, पीछे +2 छोड़ के भागा। यहां डक चिके 0, यहां पे भी 0, यहां -1 अंदर वाला है। अब जब अंदर -1 है तो पीछे +1 आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये +1 ये +2 मिलके हो गए बेटा, बोलो कितना? +3। चलो भाई साहब, मेटल तो आ गया। प्लस कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट ही आएगा इसमें भी। मगर हम इसमें नाम लिखेंगे कैसे? सबसे पहले नंबर टेट्रा एमीन। चलो एक तो खत्म हुआ। फिर एक्वा में AQ, है ना, टेट्रा एमीन, टेट्रा एक्वा। सी तो बाद में ही आएगा, तो पहले, सॉरी टेट्रा नहीं है, एक ही H2O है, तो एक्वा, टेट्रा एमीन, एक्वा, क्लोरिडो या क्लोरिडो या क्लोरो, दोनों सही है, मैं फिर कह रहा हूं। फिर आएगा कोबाल्ट, और अभी निकाला झांकी ऑक्सीडेशन नंबर 3 और थोड़ा सो स्पेस देके क्लोराइड। है एक क्लोरिडो पहले लिख रहा है, एक तो क्लोरिडो पहले लिख रहा है। कमाल आदमी है, मतलब कमाल। गजब गजब के लोग हैं, गजब के लोग हैं, गजब एकदम गजब है। थोड़ा दिमाग लगाओ अकल के अंधों। अगर कोई तुम्हें पागल बनाने के लिए फॉर्मूला गलत ही लिखे तो एक अलग बात है, मगर फॉर्मूले में भी तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। जो अच्छे एग्जामिनर होते हैं और जो अच्छी बुक्स होती हैं, वो जब फॉर्मूला लिखती है ना, फॉर्मूला, लेकिन हमेशा सच मत मानने लगा, कभी कभी धोखा भी हो जाता है। तो फॉर्मूले में भी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये एमीन को पहले ही लिखा गया है, एक्वा को बाद में ही लिखा गया, और क्लोरीन को बाद में ही लिखा गया। ऐसा नहीं है कि हम नाम लिख रहे हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल रहे हैं। जो अच्छी बुक्स होती हैं वो जो फॉर्मूला लिखती है उसको भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज करती है लिगेंड्स को, बट नॉट ऑलवेज, है ना। आपको धोखा भी हो सकता है, इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। क्योंकि उन्होंने, जरूरी नहीं उसने Cl पहले लिख दिया, उसने Cl अगर पहले लिख दिया, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप आगे पीछे नहीं लिख सकते। देखो नियम तो यही है कि नहीं लिख सकते, मगर किताबें लिख देती है, किताबें लिख देती है, टीचर्स भी लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूं। तो ठीक है ना, हम नाम लिखते टाइम पे ये चीज ध्यान रखेंगे। अब समझ में आया? मोनो एक्वा, मोनो जनरली नहीं लिखा जाता बेटा, मोनो जो है वो जनरली नहीं लिखा जाता। बहुत से मोनो की कोई इज्जत नहीं है, मोनो की नहीं, मोनो की। ठीक है, जिस तरह से सोनू मोनू की कोई इज्जत नहीं होती, ऐसे ही नाम में चलते फिरते हैं, है ना। मगर मोनो की भी कोई इज्जत नहीं है, उसमें नहीं लिखा जाता। आज दिन तक सुना सुना तुमने, लिख दोगे तो तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि 2 नंबर का सवाल था तुझे 4 दूंगा, शाबाश 4 ले तू 2 नंबर के सवाल में, क्यों? क्योंकि तूने मोनो लिखा। ठीक है, आपको तो ऑप्शन टिक करना है, नहीं लिखा जाता। लिख देगा
अगला कुछ नहीं बोल पाएगा, वो चुप हो जाएगा। गलत तो नहीं है सर, मैंने मोनो लिखा है, काट नहीं सकता वो, मगर यह है कि 2 के 4 नंबर तो नहीं देगा वो तेरे को, 2 ही देगा वो। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का ही तो लिखना है, यहाँ पे डब्बे में मेटल का ही आएगा बेटा। निकालना सिखा चुका हूं, कितनी बार बताऊंगा। हम्म। चलो भाई। ये देखो, PtNH3 2Cl NO2। ओहो, बहुत कुछ है, सब कुछ अंदर है। बाहर फिलहाल हमें बाहर 0 दिख रहा है, ठीक है, जो होगा देखेंगे, जो होगा देखेंगे क्या है। NH3 से कुछ भी नहीं आएगा, 0 हटाओ। Cl से -1 भागेगा। NO2 भी माइनस होता है आपका, NO2 माइनस है तो ये -1 लेके जाएगा, पीछे +2 बचेगा। +2 और बाहर का 0, +2 और बाहर का 0 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलो, ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया +2। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो प्लेटिनेट नहीं होगा, प्लेटिनम ही होगा। अभी तक तो कोई भी ऐसा नहीं आया है जिसमें नाम में हम 8 लगाएं। अगेन यहाँ पे हमको नाम लिखना ही है, तो हमें पता है, वैसे देख लिया करो, क्रॉस चेक कर लिया करो। ये हो गया आपका डाई एमीन, ठीक है, डाई एमीन क्लोरो, क्लोरिडो भी बोल सकते हो, डाई एमीन क्लोरिडो। फिर NO2 जो होता है ना बेटा, अब अपनी लिस्ट देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड की, जाओ देखो, जाओ जाओ जाओ। जब एम्बिडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं ना, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड, जाओ लिस्ट देखो, देखो वहां पे देखोगे ना, जो NO2 होता है ना, वो उसमें नाइट्राइटो N लिखते हैं हम इसको, और यही अगर ONO हो ना, तो इसे लिखते हैं नाइट्राइटो O। ये क्या बताता है कि इस वाले में नाइट्रोजन मेटल से, मैंने क्या कहा था, एम्बिडेंटेड वो होते हैं जिनके पास देने के लिए 2 होते हैं। वापस सुनो, एम्बिडेंटेड वो होते हैं जिनके पास देने के लिए 2 होते हैं, मगर वो एक बार में एक ही दे पाते हैं। लोन पेयर बेटा, ठीक है, क्या होगा बेटा, लोन पेयर। तो ये इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 2-2 हैं, एन के पास भी है, ओ के पास भी है बेटा, मगर एक टाइम पे एक ही दे सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि सर ये 2 तरह से तो दे सकता है ना, एक वो जब नाइट्रोजन दे रहा हो और एक वो जब ऑक्सीजन दे रहा हो। यानी कि सर मेटल से बाइंडिंग तो इनकी अलग अलग हो गई, तो फिर तो ये 2 अलग तरह के लिगेंड हो गए, बिल्कुल हो गए। एक वो जिसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा मेटल से, नाइट्रोजन जुड़ेगा क्योंकि डोनर एटम वो है, और एक वो होगा जिसमें ऑक्सीजन बनाएगा। यानी एम्बिडेंटेड लिगेंड वो होते हैं जो डिफरेंट लिंकेज शो कर सकते हैं। डिफरेंट क्या कर सकते हैं बेटा, लिंकेज शो कर सकते हैं। इसका मतलब है हमें ध्यान रखना है, जब भी कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड आया, अगर वो NO2 लिखा हुआ है तो हम इसको नाइट्राइटो N लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा इसको, नाइट्राइटो N। फिर वही प्लेटिनम, ये तो हटा देता हूं, वहां लिखा हुआ है। फिर प्लेटिनम कितना आया, ऑक्सीडेशन नंबर 2। अगर वही फॉर्मूले में ONO लिखा होता तो, यहीं पे सेम क्वेश्चन ONO लिखा होता तो क्या नाम होता बेटा, सब कुछ सेम, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो O हो जाता। क्या हो जाता बेटा, नाइट्राइटो O हो जाता, बस इतना ही फर्क है। ये अपने आप में दिखा रहा है कि ये NO2 की फॉर्म में है। ठीक है भाई। चल आगे बढ़ी। CO3 क्या होता है, कार्बोनेट। CO3 क्या होता है बेटा, कार्बोनेट होता है। क्या ये एनाइनिक लिगेंड है, जितने एनाइनिक लिगेंड है सबके सफिक्स O लगता है।
पहले ही ऑलरेडी हम जानते हैं, हम बोलते हैं कार्बोनेटो है उसको। तो जितने एनाइनिक लिगेंड है हमने वो देखो नील में भी ओ लग रहा है ना, ये क्लोरिडो ओ लग रहा है, क्लोरो लिखोगे तब भी ओ लगेगा। तो जितने एनाइनिक लिगेंड है उनके नाम में ऑलरेडी ओ लगाना हम पहले ही सीख चुके हैं, है ना। तो इसके नाम में भी ओ लग जाएगा। अभी देखते हैं क्या माहौल है, माहौल बनाओ फटाफट। ये Cl को हटाओ, -1 लेके गया, डब्बे पे +1 छोड़ के गया, नाम कोबाल्ट ही रहेगा क्योंकि डब्बे पे प्लस है। ये 5 कुछ भी नहीं लेके गए। कार्बोनेट -2 लेके जाता है तो पीछे +2 छोड़ेगा, कार्बोनेट तो -2 होता है ना बेटा, तो -2 होता है तो पीछे कितना हो गया। अब देखो इसका हिसाब किताब क्या निकल के आएगा, इसका हिसाब किताब आ गया +3, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया हमारा +3। अब नाम क्या लिखोगे इसका, फटाफट बताओ क्या नाम लिखोगे इसका, जल्दी 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 बताओ क्या होगा। पेंटा एक्वा, सॉरी पेंटा एमीन, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट, इतना आया 3 क्लोराइड। ठीक है भाई, पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वाई नॉट एमीन बेटा, अब उसको लिगेंड के तौर पे एक एम और लगाते हैं जोर से, तो हम क्या करें, हम दम लगा के बोलते हैं उसको। लिगेंड है तू, लिगेंड एमीन हो, एमीन नहीं। बीके सिंह कह रहा है गलत हो गया, क्या गलत हो गया बेटा बीके सिंह, तेरा हुआ है मेरा हुआ है, क्या गलत हो गया बीके सिंह, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने। कार्बोनिल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो कार्बोनेट है, वो CO3 है तो उसको डब्बे में बंद कर रखा है। अब डब्बे में बंद कर रखा है तो तेरे को समझा रखा है कि CO3 है, डब्बे में बंद है, कार्बोनेट है, क्या करेगा इसका। कार्बोनिल लिखेगा तो 8 डेंटिसिटी हो जाएगी ना, मतलब 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, तो 8 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे तो सिलेबस में ही नहीं है। अगर तू 5 अमोनिया और इसको कार्बोनिल मानता है ना, तो तू तो 5 और 3 8 लिगेंड कर देगा, फिर तो इसमें 8 लिगेंड हो जाएंगे। छह में आयन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं ना आयन, 0 है वो तो, न्यूट्रल पे आयन लिखता है तू, डब्बे पे चार्ज 0 है ना बेटा, डब्बे पे चार्ज 0 है तो आयन नहीं आएगा ना, जहां आयन की फॉर्म में है वहां आयन आएगा। कैसे सवाल पूछ रहे हो यार, 12वीं क्लास में ही पढ़ते हो क्या तुम। यहां डब्बा ही 0 0 चार्ज है ना, 0 0 है तो मैं कैसे आयन बता दूं, वो न्यूट्रल है, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या देखना होता है, कॉम्प्लेक्स क्या है। ये वही है, ये कार्बोनिल लिखने वाला जो इसको कोबाल्ट बोलता है और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके जीवन में तो ये भी सबसे बड़ी तकलीफ है कि ये क्या है और ये क्या है, ये वही है। और ये वही है जिसमें ये कार्बन 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 की चेन होती है और उसमें Cl लास्ट में लगा होता है। ये वही है जो इसमें 5 कार्बन बना लेगा, वही है ये जो आया है ना कार्बोनेट वाला, कार्बोनिल क्यों नहीं लिखा, तो ये वही है जो क्लोरीन का भी कार्बन रिंग में काउंट, इसमें चेन में काउंट कर लेता है। देख वही तो है ये, ऐसी गलती करेगा, कर लेगा, करता होगा ना बेटा। अभी पीछे जो बच गया वो तो तू ही है, ये क्या बच गया पीछे, तू ही है वो तो है। ये दोनों दोनों कैपिटल कैपिटल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कैपिटल एक छोटा तो कोबाल्ट। ठीक है, गलती नहीं करनी बेटा। पेंटा कैसे आया, अरे वाह मेरे शेर, ये 5 को पेंटा बोलते हैं बेटा, ये 5 नंबर है ना, ये नंबर पहले लिखते हैं पेंटा, ये 5 है ना बेटा, 5 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चम्मा लगाओ चम्मा, चश्मा।
कह रहे फास्ट पढ़ाओ, तू सिखाएगा मेरे को? नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो ऐसा ही पढ़ाऊंगा, पढ़ना है पढ़ ले। ये देख, अब पहली बार ऐसा आया है जिसमें काउंटर आयन पहले आ गए। ओह, वक्त आ चुका है दोस्तों जब हम मेटल आयन के साथ 8 सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। K3, सबसे पहले K3 दिख रहा है, सीधा पोटेशियम लिख दो, फिर थोड़ा स्पेस दे दो क्योंकि अब पहले उसका नाम लिख रहा है, लिख दिया। अब अंदर की पंचायती करो करो। ये अंदर क्या है रे? ये ऑक्जेलेट है रे, और ऑक्जेलेट पे -2 चार्ज होता है रे। -2 वाले 3 है तो -6 लेके चढ़ेंगे, +6 जो है ऊपर चढ़ा देंगे। बाहर वाला +3 लेके भाग जाएगा और डब्बे पे -3 छोड़ देगा। यहीं से हमें पता भी चल रहा है कि डब्बा माइनस है, और जब डब्बा माइनस है तो एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट आएगा रे। तो इसका मतलब हुआ यहां पे ये +3 तो आ गया। अब नाम लिखो, शेर, शेर नाम लिख, पोटेशियम, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। चलो ओके भाई, अगला देख, अगला, अगले में भी काउंटर आयन पहले आ गया, तो इसका मतलब है जो डब्बा है वो एनायन है, तो इसमें भी नाम तो अलग आएगा, है ना? तो इसमें देख ये गया। एक तो इतना खतरनाक तरीका मैंने सिखाया है ना तुमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, कि मुझे ही गसड़ पसड़ लगती है इसमें। ये +3 लेके भाग गया, पीछे -3 छोड़ के चला गया। फिर ये साइनाइड है, तो साइनाइड तो -6 लेके गए, एक एक माइनस सब अपना अपना लेके गए, पीछे +6 छोड़ के गए। अब ये आ गया +3। चलो लिख दो नाम फिर पोटेशियम, फिर थोड़ा स्पेस क्योंकि काउंटर आयन है। फिर क्या लिखोगे? हेक्सा साइनाइडो, या साइनो भी चलता है, साइनाइडो साइनो दोनों सही है, हेक्सा साइनाइडो, है ना? फेरेट, 3, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट इसका लिखो तुम, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। ये देखो, ये पैलेडियम है, पैलेडियम का नाम यही तो होता था, पैलेडेट। ये देखो, अरे ये सारे नाम लिखा है तो काम क्या है बेटा? ये हम वैसे आयरन लिखते हैं मगर फेरेट लिखना पड़ेगा, नॉर्मली तो आयरन लिखेंगे हम। ये देखो पैलेडियम का भी क्या होगा? पैलेडेट होगा। तो अब लिखो फटाफट सारी चीजें, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो क्या लिखोगे? पोटेशियम, अच्छा पहले वो हिसाब किताब भी करना है क्या? ओ, -4 लेके भागा, +4 छोड़ा, चोर निकल के भागा, +2 लेके भागा, -2 छोड़ा, +4 और -2 का हिसाब +2 होगा। चलो ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +2। अब नाम लिख दो फटाफट, क्या होगा? टेट्रा क्लोरिडो पैलेडेट। पैलेडीमेट क्यों नहीं? अच्छा, ये मेरा क्लासमेट है क्या जो मैं पैलेडीमेट लिखूं? पैलेडियम का नाम पैलेडेट होता है तो पैलेडेट ही लिखूंगा। पैलेडियम को पैलेडीमेट कौन लिखता है बे? वो ईएम वहां पे भी सफिक्स है, जनरली हर मेटल के आगे ईएम होता है जनरली। वाई हेक्सा,
6 है ना ये नंबर में। मैं तुम पागल वागल हो क्या है? सुबह शाम च्यवनप्राश समझ के डब्बे में कुछ और चीज तो नहीं खा रहे हो? सेम सी दिखती है। सही बताओ। पता पड़ा कोई लोकल कंपनी का च्यवनप्राश लाया, उसने कुछ और भर के दे रखा हो। सही खा रहे हो ना चीज तो? तुम लक्स बेच के हो क्या? इसका तो तुम लिख लो। ये तो नॉर्मल वाला है, वापस से हमारे नॉर्मल वाला आ गया ये वाला, इसको भगाओ, ये अब वापस कैटायन आ गया तो -2 भागेगा, पीछे +2 छोड़ेगा। और इसको भगाओ, अंदर से -1 भागेगा, पीछे +1 छोड़ेगा। मिलके हो गए +3। नाम लिख दो फटाफट, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, क्लोरिडो या क्लोरो दोनों चलते हैं। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। कोबाल्टेट नहीं लिखा बिकॉज वो केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। काउंटर आयन बाद में है ना बेटा। चलो आओ। अब इसका नाम बताओ फिर, क्या लिखोगे इसका? वो जो हमने एक स्पेशल केस बचा लिया था, याद है? क्या नाम लिखोगे इसका? अब इसको स्पेशल केस कुछ नहीं है, ट्राइफिनाइल फोस्फीन है, इसलिए स्पेशल बोल दिया इसको। अब तो हम पढ़ ही चुके हैं, स्पेशल स्पेशल कुछ नहीं होता। ये लो। कौन से नंबर थे रे हमारे पास लास्ट में, कौन से नंबर चल रहे थे? ये तो हो गए 5, ये हो गए 6 7 8 9 10 11 हो गए थे। 12वां कर लो इसको, 12वां। लो, 12वां एग्जाम्पल। क्या करेंगे? न्यूट्रल लिगेंड होता है ट्राइफिनाइल फोस्फीन, कुछ नहीं चढ़ेगा, जीरो, बाहर ऑलरेडी जीरो है। अंदर से -2 भल लेके भागेगा तो +2 चढ़ेगा। आ गया हमारा कितना, +2। चलो क्या लिखोगे इसमें? क्लोरीन ही पहले आएगा ऑब्वियसली, फिनाइल और फॉस्फीन पी तो बाद में आता है, तो क्या लिखोगे इसमें? डाई क्लोरिडो, फिर बिस, फिर ब्रैकेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है। और निकल आएगा, क्योंकि जीरो कॉम्प्लेक्स है, जीरो और प्लस में नाम नहीं बिगाड़ते। डाइक्लोरो बिस, डाइक्लोरो बिस, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, निकल। ओके भाई। एक पूछ रही सर नीट का एग्जाम कब होगा? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। आ जाएगी बेटा, डेट आ जाएगी, उनकी चाय खत्म होगी तो वो बता देंगे कब होगा। ठीक है भाई। लो इसका लिखो। एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं ये सब, मैं एनसीईआरटी वाले ही करवा रहा हूँ, मेन एग्जाम में यही आना है। इसका नाम लिखो फटाफट, जल्दी लिखो। OH हाइड्रोक्सीडो होता है ना?
एग्जाम्पल सारे मैंने ये जो लिए हैं ये एनसीईआरटी वाले ही लिए हैं ताकि आपको बोर्ड्स में भी दिक्कत नहीं आए। सेकंड वाला क्वेश्चन अच्छा है। यस, पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद अच्छा हिसाब किताब भी निकाल दो, ये +2 लेके भागेगा, पीछे -2 छूटेगा, ठीक है। ये अंदर से -4 लेके भागेंगे, OH है ना, OH माइनस होता है, तो पीछे +4 आ जाएगा। अब इसका हिसाब बन के आएगा तो वो +2 हिसाब बन के आ जाएगा, ठीक है। चलो पोटेशियम हो गया, उसके बाद क्या लिखोगे, टेट्रा, क्योंकि 4 है, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। फिर जिंक आएगा या जिंकेट आएगा, तो जिंकेट आएगा क्योंकि माइनस है कॉम्प्लेक्स पे, तो क्या आएगा बेटा, जिंकेट। और नीचे आ जाएगा यहाँ पे पीछे 2, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, राइट, ठीक है। और लिखो, और भी करोगे, सारे करवा दूं, जल्दी आ जाओ। वैसे तो ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो जो है वो तो आसान आसान वाले, और तुम कर सकते हो, वो तो कोई खास बात नहीं है। जैसे ये 14 नंबर है वो तुम कर सकते हो, CONH3 6Cl3, ये तो तुम भी लिख सकते हो, है ना, ये तो तुम भी कर सकते हो बेटा, अरे कर सकते हो ना। चलो अब आती है बात, और कुछ स्पेशल एग्जाम्पल करने की। जैसे 15th है, FeH2O 5NO SO4, FeH2O5SO4, ठीक है भाई। स्पेशल केस हो गया, आयरन और NO साथ हैं, अब आप इसको प्लस मानोगे या माइनस मानोगे ये बताओ। आयरन और NO साथ हैं, इसे आप प्लस मानोगे या माइनस मानोगे। आयरन और NO साथ हैं, FeNO टुगेदर, Fe and NO टुगेदर, तो इसका मतलब हुआ ये NO प्लस होगा। फिर तो हम NO प्लस के हिसाब से चीज़ों को देखेंगे, ये भगाएंगे तो +1 लेके जाएगा, पीछे -1 छोड़ के जाएगा, ये 0 लेके जाएगा, ये सल्फेट -2 लेके जाएगा, पीछे +2 छोड़ेगा। अब -1 और +2 का हिसाब जो है बेटा वो +1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसका नाम लिखो फटाफट, नाम लिखो, क्या लिखोगे नाम इसका, देखो वही है ना, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। क्यों, क्योंकि वो प्लस हैं, अगर वो प्लस नहीं होता तो नाइट्रोसिल लिखते, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम। आयरन आएगा बेटा, आयरन, आयरन क्यों लिखा है यहां पे तुमने बताओ, क्यों, क्योंकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट नहीं लिखेंगे, आयरन लिखेंगे, आयरन फर्स्ट और फिर आ जाएगा सल्फेट। इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं बेटा, ये क्या होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्ट ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट आयंस। हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे ना लास्ट में, तो नाइट्राइट और नाइट्रेट आयंस के टेस्ट के दौरान बनता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना इसको।
ये क्या कहलाता है? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, इसका तो खुद लिख लोगे, लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ये इतना इतना सा मेरे लिए कर लोगे, है ना? ठीक है, थैंक यू यार भैया, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। 16 और देखो, Na2 Fe CN5 NO, अगेन वैसा ही केस आया, आयरन NO एक साथ। पहले तो इसका हिसाब किताब बनाओ, ये सोडियम लेके गया +2, पीछे छोड़ के गया -2, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी यहां आयरन नहीं आएगा, फेरेट आएगा, यहां आयरन नहीं आएगा, फेरेट आएगा। प्लस ये लेके गया +1, ये लेके गया -5, -5 का हिसाब पीछे +6 छूटेगा, सॉरी, -5 का पीछे +5 छूटेगा, और +1 का पीछे -1 छूटेगा, ये +1 और -3 हो जाएंगे, है ना? +5 और -3 हो जाएंगे बेटा, +5 और -3 कितने हो जाएंगे? अरे भाई, -1 इसकी वजह से प्लस का 5, और बाहर -2 उसकी वजह से, इसका हिसाब बना लो कितना हो जाएगा, +5 और -3 +2 हो जाएगा क्या? ये लो, नवदीप गुप्ता अंगूठा नीचे कर रहा है, नवदीप है। गुप्ता जी क्यों नाम खराब कर रहे हो, हैं? तेरे नाम के जो नव हटा दे, और जो बची हुई स्पेलिंग है ना, समझ ही गया होगा, आगे नहीं बोलूंगा मैं। हम्म, समझ गया ना? अंगूठे मत कर यार भाई, तेरे नाम में गहरी बात नहीं समझता तू यार, तेरे तो नाम में ही डीप है। अरे स्पैमर है तो यहाँ क्या कर रहे हैं यार, अपने बहन के ब्याह में जाके नाचे ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो, नाम लिख ले फटाफट। सोडियम, ठीक है, फिर क्या लिखेगा? पेंटा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम, फेरेट आएगा। एक तो पहले तो इसको साइड में करो, ज्यादा दूर चला गया ये। और फेरेट के साथ क्या आएगा? 2, सोडियम पेंटासाइनाइडो नाइट्रोसोनियम फेरेट, राइट? इसका नाम, इसको जनरल नेम होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्या नाम होता है इसका? सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, जिसको SNP भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? SNP। ये एक रिएजेंट होता है used to test सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन के टेस्ट में यूज होता है ये। किस में टेस्ट में यूज होता है बेटा? सल्फाइड आयन के टेस्ट में यूज होता है। कैसे? जो SNP होता है ना बेटा, SNP, अगर मीडियम में सल्फाइड आयन है, अगर मीडियम में सफाई सल्फाइड आयन है तो STNP बन जाता है। STNP कैसे बनता है? सुनो, SNP क्या होता है बेटा? Na2 FeCN5NO होता है। यहां से जब तुम सल्फाइड आयन अगर होंगे मीडियम में, सल्फाइड आयन का पता करना है,
तो ये STNP बन जाता है। अब STNP क्या होता है? Na2Fe, ठीक है, CN5, और ये बन जाएगा आपका क्या? NCS है ना, थायो। थायो ये टी किसके लिए आया है? थायो के लिए आया है। टी किसके लिए आया बेटा? थायो के लिए आया है। ये NOS, टी किसके लिए आया है? थायो के लिए आया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका NOS। एक सेकेंड, वैलेंसी सेटिस्फाई, वैलेंसी यहां 4 आएगा, अब सही है। ये इसको बोलते हैं सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड, ठीक है। सल्फर को पकड़ के चिपका लेगा, सल्फर को पकड़ के क्या करा देगा? चिपका देगा। ये पर्पल कलर का होता है। ये कैसा होता है बेटा? पर्पल कलर का होता है। तो जैसे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फाइड आयन अगर होगा और तुमने सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड मिला दिया तो वो पर्पल कलर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि T इज स्टैंड फॉर थायो, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसको, STNP है ना। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। लिख देना इसको, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है भाई, 6 बजे MR सर की क्लास है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ तो कोई नहीं ना, अच्छी बात है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बैक टू बैक हो जाएगी तुम्हारी। ये कुछ और बच रहे हैं, 2 डब्बों के नाम कैसे लिखते हैं ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक आसान आसान चीजें कर लेना। ये एक बच गया था, ठीक है, देखो ये बच गया था, इसको देखते हैं। इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, CO। ये EN है, परेशान मत होना। देखो CH2 CH2 NH2 NH2, ये तो इथाइलिन डाइएमीन है। अरे यही तो है बेटा। उसके बाद यहां पे ये 2 हैं और SO4 3 है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ये कुछ गड़बड़ जाला है, गड़बड़ जाला ही है ये। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, क्या है, इसको कहीं और लेके चलते हैं। पहले मैंने ये NH2 CH2 CH2 NH2 को EN लिख दिया, सिंपल है, EN ही तो है ये, इसको ऐसे उधेड़ के लिखा हुआ है। अब ये ऐसा है, देखो अब इसका नाम लिखते हैं अपन, आ जाओ, अब नाम लिखते हैं इसका अपन। ये देखो क्या था, COEN3 2, ऐसा ही था, और SO4 3। कैसे बना होगा ये कैसे बना होगा? जैसे आप नॉर्मल लिखते हो ना कि AB है ना, या आप लिखते हो ना कि A3B2, ऐसा लिखते हो। तो A3B2 का मतलब क्या है? उसके चार्ज आपस में क्रॉस हुए होंगे। तो इसको समझो बात को, ये कैसा है, ये COEN3 है और इस पे +2 रहा होगा, इस पे +3 रहा होगा, राइट। और जो SO4 है उसका -2 ऐसे रहा होगा। फिर इन्होंने अपने चार्ज को सेटिस्फाई किया होगा, इधर ये आया होगा और ये -2 से 2 इधर लगा होगा। जब ऐसा हुआ होगा तभी तो ये EN जो है वो 3 और इस डब्बे के नीचे 2 लग गया होगा और SO4 के नीचे 3 लग गया होगा। ये ऐसे क्रिस कोर्स करके तो बनाया हुआ है वो। तो हमें उससे तो मतलब है नहीं, हमें तो इसका नाम लिखना है। अब हमारे पास ये आ गया, इसका नाम लिखना है हमें, है ना। तो बेसिकली हमारे पास डब्बे पर +3 आ ही गया, ये देखो COEN है ना, COEN, और ये 3 है, और हमें पता है कि इस डब्बे पे कितना आ गया है, +3 आ गया है, यही आया है। तो अब +3 आ गया तो इसकी वजह से तो 0, इससे भी 0, तो ये हो गया +3। अब क्या नाम लिखोगे? अब इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, ट्रिस लिखोगे, ट्रिस है ना, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन, ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन है ना। फिर ये कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट ही आएगा, कोबाल्ट, और 3 हो गया ये, और ये सल्फेट, ट्रिस आ जाएगा क्योंकि ये 3 है, ये नाम हो गया। समझ गए बेटा? ठीक है भाई। तो हमें ऐसा नहीं कि सर यहां 2 है तो इसका नाम 2 बार लिखेंगे, नहीं, वो 2 और वो 3 क्रॉस चार्ज थे, हमने निकाल लिए। अब हमारे पास वहां से निकल के ही आ गया ये, आप ओवरऑल चार्ज निकालोगे तब भी आ जाएगा वो। कैसे? कि ये भागेगा
तो +6 हो गए इसके, तो यहां पे आएगा, सॉरी ये भागेगा -6 लेके भागेगा तो +6 आ जाएगा। अब 2 यूनिट पे +6 है तो 1 यूनिट पे +3 हो जाएगा, मगर वो आपको गलती करवा सकता है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर तरीके से सिखा दिया आपको। ठीक है बेटा, चलें आगे। चलो आगे कहां चलेंगे, आगे घर चलेंगे अब। चलो मिलते हैं भैया सोमवार को, लंबा इंतजार है। IUPAC वगैरह के आराम से जो भी NCERT में जो एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज दी हुई है IUPAC की कर लेना, वैसे वो सारे एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड कर लिए मैंने, मगर फिर भी आप कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार। 8 मिनट बचे हुए हैं, जाओ कर आओ नेचर्स कॉल वगैरह सब कुछ।